जो जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, ये अभी बहुत नन्ही सी उम्र है, समझ रहे हैं। और इस उम्र में बहुत कुछ फैसले लेने की ताकत नहीं है। आप इतने छोटे हैं, अभी फैसले नहीं ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, गलत फैसले हो जाते हैं, किसी एक ने गलत किया और उसके पीछे सारे लोग गलत करते चले जाते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो मेच्योरिटी नहीं है कि आप सही फैसले लें। तो इसीलिए अध्यापक की जरूरत पड़ती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है। शिक्षक की जरूरत क्यों है? ताकि हम बुरे रास्तों से बचे रहें, गलत फैसले जो होते हैं उससे हम बचे रहें और सही फैसले के सहारे हम अपनी जीवन की नैया को लगातार आगे बढ़ाते रहें। भाई हम कंपटीशन कब बीट कर पाएंगे? तभी बीट कर पाएंगे जब सही रास्ते पर चलेंगे। क्यों? जब सही रास्ते पर चलेंगे तभी तो कंपटीशन बीट कर पाएंगे। और रास्ते हमारे अगर चेंज होते रहे दिन प्रतिदिन, एक रफ्तार नहीं, एक दिन हम पता चला हम 70 की स्पीड से चल दिए और दूसरे दिन हमारी स्पीड आ गई 20 की, तीसरे दिन 5 की और अगले दिन 0 हो गए, फिर 70। तो ये क्या है? अनियमित प्रयास है। और अनियमित प्रयास करने वाला कोई भी बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय इंतजार नहीं करता है, वो तो लगातार चल रहा है। सुबह 6 बजे का सुबह जो है होनी है, सूर्य देवता को सुबह 6 बजे आना है तो वो आ जाएंगे, शाम को 6 बजे जाना है तो चले जाएंगे। वो आपका इंतजार करेंगे कि आप काम किए कि नहीं करेंगे ना। तो जब समय इंतजार नहीं कर रहा है आपका और जाने वाला हर पल वापस नहीं आने वाला है, तो हमें चाहिए कि हम समय को ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें किसी भी दशा में। जब समय व्यर्थ चला गया तो समझिए हमारी जिंदगी का उतना हिस्सा घट गया। भाई हमें एक लिमिटेड टाइम मिला है ना, हमारा जीवन काल क्या लिमिटेड है, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी है, उसमें से अगर एक एक दिन करके घट ही तो रहे हैं जब से हमने जन्म लिया है। और हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अच्छे से चल रहे हैं तो, और अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं तो बढ़ने की बजाय हमारे जीवन के पल तो घट रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमसे दूर चला जाएगा। और हर एक माँ बाप की इच्छा क्या होती है? क्या होती है बताओ? माँ बाप की इच्छा यही होती है कि हम पढ़ लिख हमारा बच्चा बहुत ऊंचाई पर चला जाए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो। हम आप मतलब हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, कोई भी हो, वो किसी भी दशा में अपने बच्चे को सबसे आगे देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये अभिलाषा है। इसीलिए तो आप लोग पढ़ना स्वयं तो काम करते हैं, घरों में कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई मनरेगा में काम करता है, कहीं ना कहीं करते हैं। और कैसे करके वो आपको पैसे देते हैं। कभी मना किया? कभी नहीं रहा होगा, आपने मांगा होगा तो नहीं दे पाए होंगे, तो उनके मन को बहुत सारा दुख हुआ होगा कि आज हमारे बच्चे ने हमसे ये कहा, हम उसकी इच्छा नहीं पूरी कर पाए। तो पापा की क्या इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो चाहे हम उसको हर हाल में उसकी इच्छा को फुलफिल करें। और जब आप आगे को बढ़ेंगे, अभी जैसे हमारी उम्र है, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं। बच्चे जब युवा हो रहे हैं तो हम बूढ़े हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा, जितने लोग बैठे ये बात सुन रहे हैं, आप लोग भी उसी दशा में पहुंचेंगे। जब उस दशा में पहुंचेंगे तो आपके भी सामने भी वही समस्याएं होंगी जो आपके गार्जियन आज फेस कर रहे हैं। और गार्जियन यही चाहते हैं जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं हमारे बच्चे ना गुजरे। तो जब आप उस दशा में जहाँ पर आपके मम्मी पापा इस समय हैं, वहाँ पर आप पहुँचेंगे और आप सक्सेस नहीं होंगे, तो सोचिए क्या होगा फिर। और आप मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, आप युवा हो जाएंगे, तो आपके पास दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तो आपका स्वयं का परिवार होगा, दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप। बूढ़े लोग क्या होते हैं? बच्चों के समान हो जाते हैं ना, उनकी अभी लगभग के बराबर हो जाती है। तो एक तरफ बच्चे, उनके खर्चों को वहन करना, दूसरी तरफ माँ बाप के खर्चों को वहन करना, तो दोहरी जिम्मेदारी हो गई ना। अगर हम कमाई नहीं कर रहे हैं ढंग से, हम किसी सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
अभी सोचिए आपके घर में दादा दादी हैं, आप हैं और आपके पिताजी हैं। मान लिया वो 500 रुपये पर डे कमा रहे हैं, मान लिया, एक मिसाल के तौर पर बता रहे हैं। तो इधर आपकी पढ़ाई का खर्चा वो वहन कर रहे हैं, इधर बूढ़े माँ बाप जो है उनकी दवाई का खर्चा भी वहन करना है कि नहीं करना है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यही सोच करके वो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं कि आज जिन मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, आने वाले कल में हमारे बच्चे उन मुश्किल से ना गुजरे, और आप बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, 100% उस मुश्किल से नहीं गुजरेंगे। लेकिन आज के मम्मी पापा जो चाहते हैं वो करिए, और जो अध्यापक आपको बता रहे हैं उसी रास्ते पर चलिए। समझ रहे हैं? अपने अध्यापकों के बताए रास्ते पर चलिए, समस्याएं नहीं आएंगी। और अगर आपका अध्यापक बता रहा है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला कल अच्छा नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाला कल आपका उज्जवल हो, आप बहुत अच्छा करें, और आने वाले समय में किसी प्रकार की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आप जो बताया जा रहा है उसको करिए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, ताकि एक तरफ आपके माँ बाप की इच्छा पूरी होगी, दूसरी तरफ हमारी इच्छा पूरी होगी, तीसरी तरफ आने वाली समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो समस्याओं से बचना है तो मेहनत करना है। समस्याओं से दूरी तभी हो सकती है जब हम मेहनत करके खुद को सक्सेस पर्सन की सूची में ले आएं, सक्सेस लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएं। समझ रहे हैं? तो सभी लोगों को मेहनत करना है ना, मेहनत करिए, समस्याओं से बचिए। धन्यवाद।